अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में सेकंड ईयर उर्दू के गेस्ट पेपर पे बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर उर्दू के बारे में बात करेंगे। 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें 20 नंबर इस्सा मारूज़ी के होते हैं और जो बाकी 80 नंबर है वो इंशाई तर्ज का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हिस्सा मारूज़ी है उसके 20 MCQs होते हैं। उसके लिए जो हमारे पास वक्त होता है वो 20 ही मिनट होता है और उसके बाद जो इंशाई तर्ज है उसका 80 नंबर होता है और बाकी जो वक्त हमारे पास 3 घंटों में से है वो सारा का सारा वक्त इंशाई तर्ज का होता है। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स आपको ये जो अहम चीज़ें बताई जाएंगी, अगर आप ये अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 80+ नंबर 2024 का जो आपका उर्दू का पेपर आएगा उसमें से ले सकते हैं। ये आज की वीडियो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। उसमें लाहौर बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड आ जाता है, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, पिंडी बोर्ड, तमाम पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड ईयर के हवाले से ये वीडियो बहुत अहम है। स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हमारा सवाल नंबर 1। हमारा सवाल नंबर 1 है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, मीन्स MCQs बेस हमारा ये पहला सवाल है। इसके 20 नंबर होते हैं और इसके लिए जो हमारे पास वक्त है वो भी 20 मिनट ही वक्त हमारे पास मौजूद होता है। और उसमें 5 जो पहले MCQs हैं वो डियर स्टूडेंट्स आपके जो असबाक हैं 5 MCQs उसमें से आएंगे। 5 MCQs रुमुज़ औकाफ इसमें से आएंगे और उसके बाद मुताबिकत के उसूल प्लस हरूफ का इस्तेमाल 5 MCQs इसमें आएंगे। 3 MCQs मुताबिकत में से आ जाते हैं, 2 MCQs हरूफ के इस्तेमाल में से आ जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि 3 MCQs हरूफ के इस्तेमाल से आ जाते हैं और 2 MCQs मुताबिकत में, लिहाजा मुताबिकत में ज़्यादा तो ज़्यादा 3 MCQs मुताबिकत में से आते हैं और 2 हरूफ के इस्तेमाल में से आते हैं और 5 MCQs जो हैं वो इमदादी अफ़ाल में से आते हैं। इसी तरह आपके टोटल 20 MCQs बनते हैं और इनकी तैयारी का बेहतरीन तरीका ये है, लास्ट 5 ईयर्स बोर्ड के हर जुदा पेपर लें, वहाँ से तैयारी करके आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। हमारा सवाल नंबर 2 है अशार की तशरीह करें। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक हिस्सा नज़्म है और एक हिस्सा गज़ल है। हिस्सा नज़्म की हम बात करें, हिस्सा नज़्म के 2 अशार आते हैं स्टूडेंट्स और एक ही नज़्म से 2 अशार आते हैं। 4-4 नंबर की तशरीह हमने करनी होती है। 8 नंबर 2 अशार की तशरीह के होते हैं, 1 नंबर नज़्म के उन्वान का होता है, 1 नंबर शायर के नाम का होता है। टोटल 10 नंबर बनते हैं और हमारे पास वक्त 20 मिनट है। मीन्स आपने एक शेर की तशरीह 10 मिनट में करनी है, 2 अशार हैं 20 मिनट में आपने तशरीह करनी है और नज़्म के दोनों अशार की तशरीह आपने इकट्ठी करनी है। और एक शेर की तशरीह डियर स्टूडेंट्स कम से कम 2 सफ़हात होने ज़रूरी हैं। अब तशरीह के हवाले से जो अहम नज़में हैं उनमें देखें, नात, इस्लामी मसावात, सुराग रहरव, नौजवान से खिताब, एक कोहिस्तानी, सफ़र के दौरान में, ये 5 नज़में तशरीह के हवाले से बहुत अहम हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट हिस्सा आ जाता है हिस्सा गज़ल। बे ऑप्शन है, 3 अशार आएंगे और एक ही गज़ल से आएंगे और एक शेर की तशरीह 3 नंबर की है। 3-3 नंबर की तशरीह होगी, 9 नंबर तशरीह के बनेंगे और जो 1 नंबर है वो शायर के नाम का होगा, 10 नंबर होंगे। और इसी तरह आपने एक शेर की तशरीह को 10 मिनट टाइम देना है। तीनों अशार की तशरीह के लिए 30 मिनट टाइम होगा और गज़ल के तीनों अशार जो उनसे उनकी तशरीह अलग अलग करनी है क्योंकि उसका मौजू अलग अलग होता है। इस हवाले से जो अहम गज़लें हैं वो आपको बताई जाए। आपने गज़लों को तरतीब वाइज गिनना है, तरतीब उसकी देखनी है। टोटल मिसाल के तौर पर टोटल अगर 14 गज़लें हैं उसमें से आपने गज़ल नंबर 2 याद करनी है, गज़ल नंबर 4, गज़ल नंबर 5, गज़ल नंबर 7, गज़ल नंबर 8 और गज़ल नंबर 9। इनको अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है तो इंशाल्लाह इनमें से किसी एक गज़ल में से जो तशरीह है वो लग जाएगी। उसके बाद हमारा आ जाता है सवाल नंबर 3। हवाला मतन सियाक़ व सबाक़ को मद्देनज़र रखते हुए इक़्तिबास की तशरीह करें। 2 पैराग्राफ 2 इक़्तिबास आएंगे, उनमें से किसी एक का इंतखाब आपने करना होता है। 2 नंबर होते हैं हवाला मतन के, 3 नंबर सियाक़ व सबाक़ के होते हैं और 10 नंबर की तशरीह होती है। टोटल 15 नंबर होते हैं और 30 मिनट हमारे पास टाइम होता है इसको हल करने के लिए। और आपने इक़्तिबास की तशरीह कम से कम एक शीट 4 सफ़हात आपने लिखने ज़रूर हैं अच्छे नंबर लेने के लिए। वो 4 सफ़हात मीन्स हवाला मतन, सियाक़ व सबाक़, तशरीह, इन तीनों चीज़ों को मिला के आपके कम से कम 3 से 4 सफ़हात होने ज़रूरी हैं और एक सफ़े पे कम से कम 2 कोटेशंस आप ज़रूर दें। इस हवाले के जो अहम पैराग्राफ हैं उनमें देखें स्टूडेंट्स, पहला पैराग्राफ में जो पहला पैरा है उनका एक और कारनामा यहाँ से लेके परवाह ना की, पेज नंबर 1। उसके बाद सेकंड नंबर पे बनु उमैया के दफ्तर अमाल से मिटा दिया, यहाँ तक, पेज नंबर 3। उसके बाद तीसरा पैरा देखिए, इकबाल ने आकर, यहाँ से लेके दरकार है, पेज नंबर 8।
उसके बाद वो जौहर काबल थे, यहाँ से लेकर मान गए, पेज नंबर 16। अलगरज हिम्मत और तहम्मुल, यहाँ से लेकर लिपट गए, पेज नंबर 23। सैर करने वाले, यहाँ से लेकर मांगता था, पेज नंबर 21। हज्जर ने जान लिया, यहाँ से लेकर ना मिलेगा, पेज नंबर 30। मोम करो के छत्ते से, यहाँ से लेकर जानता हूँ, पेज नंबर 31। उसके बाद 9वां पैराग्राफ, हम बादशाह और सलारों के लिए नहीं लड़ते, यहाँ से लेकर तरकीब देता है, पेज नंबर 36। ढलते सूरज में बहरुल, यहाँ से लेकर देखते हैं, पेज नंबर 49। हमने अक्सर शायरों को, यहाँ से लेकर चले जाते हैं, पेज नंबर 56। मौलवी नज़ीर अहमद बड़े गयूर आदमी थे, यहाँ से लेकर मियाँ, यहाँ तक, पेज नंबर 78। मौलवी नज़ीर अहमद को ज़माना साजी नहीं आती थी, यहाँ से लेकर कबूल नहीं किया, पेज नंबर 77। उसके बाद डॉक्टर गुलबर्ग, यहाँ से लेके आए थे, पेज नंबर 84। ये तकरीबन 14 पैराग्राफ हैं, 2 आते हैं, 2 में से आपने एक करना होता है, तो इनमें से 14 में से कोई एक पैरा जोन सा है वो इंशाल्लाह ज़रूर लग जाएगा। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, सबक का खुलासा लिखें और मुसन्निफ़ का नाम लिखें। 2 असबाक के खुलासे दिए जाएंगे, 2 खुलासे दिए जाएंगे, आपने एक का इंतखाब करना होता है। एक नंबर जोन सा है वो मुसन्निफ़ के नाम का होता है, 9 नंबर का खुलासा डियर स्टूडेंट्स लिखना होता है, 10 नंबर होते हैं और 20 मिनट हमारे पास वक्त होता है, 20 से 25 मिनट में आपने इसको हल करना होता है। खुलासे के हवाले से अहम खुलासे देखिए, नवाब मुस्लिम मुल्क, अकबरी के हमाकतें, पहली फतह, दस्तक और कुर्तबा का काजी, ये अहम खुलासे हैं। दूसरा जो खुलासे के हवाले से अहम असबाक हैं ये वाले। सवाल नंबर 5 है, नज़म का खुलासा लिखें। 5 नंबर हैं और 5 मिनट में बंदा लिख जाता है, 8-10 लाइनें लिखनी होती हैं, इसमें चॉइस नहीं है। अब इस हवाले से अहम नज़में देखें आप। पहले नंबर पे इस्लामी मसावात, सुराग राहरव, आदमी, नौजवान से खिताब। खुलासे के हवाले से ये 4 नज़में बहुत ही अहम हैं। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 6 है, मजमून नवीसी। 3 मज़ामीन आएंगे, 3 मज़ामीन में से आपने एक मजमून का इंतखाब करना होता है। आप एक मजमून का इंतखाब करना है, 20 मिनट आपके पास वक्त होता है। 20 मिनट में डियर स्टूडेंट्स 20 नंबर हैं टोटल और 40 मिनट आपके पास वक्त है, मीन्स पौना घंटा आपके पास है। उसमें से आपने एक मजमून लिखना होता है और कम से कम 8 सफ़हात ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिए। मिनिमम 8 सफ़हात, मैक्सिमम 12 सफ़हात स्टूडेंट आसानी से लिख जाते हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट लिख रहे हैं इसलिए मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। अब इस हवाले से देखें, अहम जो मज़ामीन हैं उनमें मौसम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद, किताब हदायत, इकबाल एक अजीम शायर, इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात, माहौलियाती आलूदगी और शजरकारी। और उसके बाद ये 2 मजमून भी हो सकते हैं अलग अलग भी, माहौलियाती आलूदगी को भी याद कर लीजिएगा और शजरकारी को भी याद कर लीजिएगा। तलीम निस्वा, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान, समाजी बुराइयाँ मुराद करप्शन, इत्तेहाद आलम इस्लाम, कौमी तमीर और तलबा, कौमी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त, साइंस, रहमत है या जहमत, मेरा नस्बुल आइन, मेहनत में अजमत, बचपन, सुनहरी दौर। ये 15 मज़ामीन डियर स्टूडेंट्स, इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है और इसमें इंशाल्लाह को एक मजमून जौन सा है वो आपके पेपर में आ जाएगा। मीन्स एक की बजाय क्या पता 3 के 3 इसमें से आ जाएं, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद सवाल नंबर 7, ख़त या आप बीती। ठीक है, अब इसमें चॉइस नहीं होगी, दोनों में से एक चीज़ आएगी, वो ख़त दे दे या आप बीती दे दे। नंबर 10 है और आपने कम से कम 1.5 से, जो ख़त है उसको कम से कम आपने 1 से 1.5 सफ़ा ज़रूर लिखना है। अगर आप बीती आ जाती, आप बीती को आपने 3 सफ़हात इसके ज़रूर लिखने और उसमें हवालाजात लिखने की कोशिश भी करनी और ख़त के अंदर भी कोई 1-2 हवालाजात ऐड कर सकते हैं आप। अब ख़त जो अहम ख़त देखे जाए, दोस्त की वालदा की वफ़ात पर इजहार तज़ियत के लिए ख़त है, हम नसाबी सरगर्मियों के लिए ख़त है, स्ट्रीट क्राइम मीन्स जराइम के लिए ख़त है, महंगाई और बेरोज़गारी के मौजू पर ख़त है, ट्रैफिक के मसाइल पर ख़त है, मुबारकबाद का ख़त है, तारीख़ी मुकाम की सैर का ख़त है और उसके बाद सिगरेट नोशी, ये वाला ख़त आ जाता है। ये आपने याद करना है। और आप बीतियाँ अहम देखें तो उसमें फूल की आप बीती है, किताब की आप बीती है, कार की है, जूता है, कुर्सी है और पुराना नोट है, ये आप बीतियाँ हैं। ये था हमारा आज का ये जो गेस्ट पेपर आप स्टूडेंट के साथ 2024 गेस्ट पेपर उर्दू का शेयर किया। अब पेपर की आपने तरतीब क्या रखनी है, आप सबसे पहले नज़म का खुलासा लिखिए, ठीक है ना। नज़म के खुलासे के बाद आप ख़त है या आप बीती वो लिख लीजिए, उसके बाद आप सबका खुलासा लिखिए और उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप जो इक़्तिबास की तशरीह है आपने वो करनी है। इक़्तिबास की तशरीह के बाद आपने नज़म की तशरीह, उसके बाद गज़ल की तशरीह और एंड पे आपने डियर स्टूडेंट्स जो मजमून है ये लिखना है। आपको वक्त बताया है, जो नज़म की तशरीह, एक शेर की तशरीह के लिए 10 मिनट इनफ है। 2 शेर इस नज़म से,
3 अशार जौन से हैं वो हिस्सा गज़ल से हैं, 5 अशार है, 50 मिनट टाइम इसको देना है। और 15 नंबर इक़्तिबास की तशरीह के 30 मिनट इसको आपने टाइम देना है। 5 नंबर का नज़्म का खुलासा है, 5 मिनट इसको देना है। 10 नंबर का आपका सबक का खुलासा है, 20 से 25 मिनट आपने इसको देने हैं। और उसके बाद आपका मजमून है डियर स्टूडेंट्स, मजमून को आपने 40 से 45 मिनट देने हैं। और ख़त या आबिती है उसको आपने 20 मिनट देने हैं। ख़त आबिती को 20 मिनट देने के बाद जब एंड पे मजमून आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात बाकी जितना वक्त आपके पास होगा सारा का सारा मजमून के लिए होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने सेकंड ईयर उर्दू गेस्ट पेपर आप स्टूडेंट के साथ शेयर किया, इस पर बात की, ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।